महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय। शिव की भक्ति करने वाला ये वो इंसान है जिसे अब आप और हम किसी भी रूप में नहीं देख पाएंगे। कितनी विडंबना है ना कि वो इंडस्ट्री जिसने इस इंसान को इतना नाम दिया, इतना काम दिया, दौलत दी, शौहरत दी, आज उसी इंडस्ट्री ने इसकी गला घोट के हत्या कर दी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये सुसाइड नहीं, सुसाइडल मर्डर है। और मैं बहुत खुश हूं ये बात को जान के कि मैं इस एरा में जी रहा हूं जहां मैं खुद अपने हाथों से, अपनी आंखों से तथ्यों को खोज सकता हूं। नहीं तो एक वक्त था कि जो चीजें हमें दिखाई जाती थी हम उसी पे विश्वास करते थे क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं होता था। आज आम इंसान के पास एक साधन है, एक जरिया है जिससे हम सच तक पहुंच सकते हैं। और सच ये बता रहा है कि सुशांत को हर जगह से बैन कर दिया गया था। हर बड़े प्रोडक्शन हाउस ने कहा था कि अब सुशांत के साथ कोई काम नहीं करेगा, फिर चाहे वो धर्मा प्रोडक्शन हो, यशराज फिल्म्स हो, या फिर वो प्रोडक्शन जिसने इस चेहरे को लॉन्च किया था, यानी कि एकता कपूर, बालाजी टेलीफिल्म्स। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया? कंगना रनौत ने ये बात बहुत सही बोली दोस्तों कि फिल्म इंडस्ट्री वालों को लगता है कि जो इंसान छोटे शहरों से आता है उसकी कोई औकात नहीं और वो इतने बड़े मुकाम तक जाने के काबिल नहीं है। फिर चाहे वो पहुंच गया हो, फिर चाहे ऑडियंस ने उसको बहुत प्यार दिया हो, उन लोगों से ज्यादा प्यार दिया हो जो भाई भतीजावाद के चक्कर में इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं लेकिन उसके बाद उनको कोई पूछता नहीं है। और एक आम इंसान जब इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है ना तो एक आम इंसान का दिल उसके साथ लग जाता है कि वाह, तुमने हमें बहुत प्राउड महसूस कराया सुशांत, कि तुमने जो सपना देखा उस सपने को पूरा किया। लेकिन वो लोग जो टॉप इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं ना, उनसे ये सपना हजम नहीं हो रहा था और उन सब ने मिलकर एक प्लानिंग करने की कोशिश करी कि किस तरीके से तुम्हें दूर कर दिया जाए, बॉयकॉट कर दिया जाए। चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए लेकिन यहां पे अपने ही बंदों को बॉयकॉट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो भाई भतीजावाद नहीं था, वो नेपोटिज्म का शिकार नहीं था, उसके पास कोई गॉडफादर नहीं था। आपको पता है, सोन चिड़िया के लिए सुशांत सिंह ने सबसे हाथ जोड़ के विनती की कि प्लीज मेरी फिल्म देख लो, प्लीज मेरी फिल्म देख लो। आप सबको पता है, एज एन आर्टिस्ट मुझे इसलिए बुरा लगता है क्योंकि मैं समझता हूं यार कि हम आर्टिस्ट को ना पैसा नहीं चाहिए होता है, सर्वाइवल के लिए जरूरत है, लेकिन पैसे से ज्यादा, हर एक चीज से ज्यादा हमें बस तालियों की, एप्रिशिएशन की जरूरत होती है। हमें जब ये मिलता है ना तो हमें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। हमारी भूख सिर्फ यही है कि हमें हमारे काम को, हमारी कला को लोग अप्रिशिएट करें। और जब उस कला से ही उस इंसान को दूर कर दिया जाएगा तो क्यों नहीं उसके दिमाग में थॉट आएगा, कंगना ने जो भी बोला मैं उसमें बिल्कुल हामी भरता हूं, क्योंकि वो भी इस चीज का शिकार हो रही है, उसे भी बॉयकॉट कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपफ्रंट है, क्योंकि वो अपनी भावना प्रकट कर सकती है, क्योंकि वो एज एन इंडिपेंडेंट वुमन अपने आप का स्टैंड ले सकती है। दोस्तों, आज एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि क्यों आप अपनी पावर को भूल गए। क्यों भूल गए कि आप लोकतंत्र का हिस्सा हैं और वो देश जिसमें लोकतंत्र होता है उसमें एक आम नागरिक सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन विडंबना हमारी ये है कि हम इस बात को हर बार भूल जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे वो कहीं भी हो। फिल्म कब हिट होती है? जब आप और हम पैसा देकर उस फिल्म को हिट बनाते हैं, जब बॉक्स ऑफिस पर हर एक आम इंसान अपनी जेब से पैसा खर्च करके एक्स्ट्रा पॉपकॉर्न लेके कैरेमल वाला फिल्म देखता है, तब जाके किसी की फिल्म हिट होती है।
कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों जीतती है? जब आप अपना टाइम निकाल के वोट करने जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें सत्ता दे देते हैं, हम उन्हें पावर दे देते हैं, तो वो अपने आप को तानाशाही समझने लगते हैं। अरे तानाशाही भी तानाशाही बनकर जमीन पे गिरे हैं, तो ये तो फिर भी लोकतंत्र है। बॉयकॉट करना चाहिए कुछ और चीजों को, बॉयकॉट करते हैं हम अपने लोगों को। और सुशांत, मैं तो कहूं, मैं तुमसे नाराज हूं यार। मैं बहुत नाराज हूं क्योंकि तुमने उन लोगों को जिता दिया, उन लोगों को जिता दिया जो ये प्लान अप कर रहे थे, जो ये साजिश कर रहे थे। और अब तुम्हारी मौत पे वो इमोशनल हो रहे हैं। ये हमारा सिस्टम है दोस्तों, क्या करें। हमारी प्रवृत्ति कुछ ऐसी है। जब इंसान जीवित होता है तब उसको पूछने के लिए कोई नहीं होता, लेकिन जब वो चला जाता है तो भाई उसके बाद आई विल मिस यू। काश तुम वापस होते, काश तुमने हमसे बात कर ली होती, काश 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 काश, ब्लडी काश। लेकिन सुशांत, हम लोग तुमसे खफा इसलिए हैं क्योंकि तुमने हम सबका दिल तोड़ दिया है। तुम हार मान गए। तुम जो मिसाल थे इतने लोगों की, तुमने उस मिसाल को ही बदनाम किया। और तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद यूपी बरेली का एक लड़का जो 10वीं में पढ़ता था, उसने अपने आप की हत्या कर दी, ये कहकर कि जब सुशांत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। फैन था वो तुम्हारा। तुमने शायद ये नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे जाने के बाद कितने लोगों को धक्का लगेगा, कितने लोगों के दिमाग में थॉट आएगा कि जब इतनी बड़ी हस्ती ये कदम उठा सकती है तो हम क्यों नहीं। लेकिन शायद उस वक्त तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें नहीं चल रही हों। लेकिन तुमने तो कहा था ना सुशांत कि अगर तुम्हें बड़ी फिल्में ना मिले तो तुम टेलीविजन करोगे, तुम्हें टेलीविजन ना मिले तो तुम थिएटर करोगे, तुम्हें थिएटर नहीं मिलेगा तो तुम अपने आप कैमरा लेके अपनी फिल्म बनाओगे जिसमें तुम सोलो आर्टिस्ट होगे। तो तुमने इस बात को अमल क्यों नहीं किया? पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तुमने बात कही थी, आप खुद सुनिए। If I don't get films next year, I would do a play, or I would probably work in TV, but in a nice project. I don't care if I don't get any of these three things. I would buy a 5D camera. I'll make a short film. I'll be the solo hero in that short film. I don't care. It's just the equation that I have with what I do. I just want to act so that there's some relief in between. So that I don't take myself so seriously all the time. That's it. और वो इंसान जिससे पूछा जाता था कि आपकी प्रेरणा कौन है, तो वो कहता था कि मैं खुद। इंस्पिरेशन किससे लेते हैं? अपने आप से। वाह, कोई किसी और से नहीं। तो क्यों उस खुद की प्रेरणा को ही तुमने चकनाचूर कर दिया? मैं जानता हूं कि दिमाग का ये जो जहर होता है ना, ये किस हद तक हमें गिरा सकता है और किस हद तक हमें मजबूर कर सकता है गलत कदम उठाने के लिए। लेकिन सुशांत, तुम जिस मुकाम पे थे तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। हम जैसे छोटे आर्टिस्ट जिनको शायद काम नहीं मिल रहा है, जिन्होंने सिर्फ थोड़ा बहुत टेलीविजन किया है, वो ये बात सोच सकते हैं तो उनके लिए शायद जायज हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं जायज है, हो सकता है। लेकिन हम भी आज काम कर रहे हैं ना। आज इस लॉकडाउन में हमारे पास भी काम नहीं है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हौसला बुलंद है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। तुमने हमारा हौसला तोड़ा है सुशांत, तुमने हमारा हौसला तोड़ा है, और दुख सिर्फ इसी बात का है और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, इस लॉकडाउन ने ना अच्छे अच्छों को तोड़ दिया, अच्छे अच्छों को मजबूर कर दिया ऐसा कदम उठाने के लिए। शायद अगर तुम घर से बाहर निकल पाते, शायद किसी इंसान से मिल पाते, तब ये अनहोनी नहीं होती, तब ये ट्वीट्स नहीं लिखे जाते, तब हम सब तुम्हें फिर से देख पाते। तो कहीं ना कहीं हम इस कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं कि नेपोटिज्म एक कारण रहा इस हादसे का, बॉयकॉट करना एक कारण रहा इस हादसे का, और उसके ऊपर जो जले पे नमक छिड़का वो छिड़का लॉकडाउन में। लेकिन खुश हूं इस बात से जान के कि आम जनता ने अपने अंदर एक आक्रोश भर लिया है, और आम जनता जो आप मैं हैं, अपनी इस पावर को, इस शक्ति को पहचानिए
कि आप में वो क्षमता है कि किसे आप ऊपर पहुंचाना चाहते हैं, किसे आप सितारा बनाना चाहते हैं और किसे आप गिराना चाहते हैं। तो जो लोग तानाशाही बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये यकीन दिलाइए कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, और किस तरीके से आप इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं ये आज मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद समझना होगा, क्योंकि बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है। तो दोस्तों, इसी नोट पे मैं आप सबसे लेता हूं विदा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये एक आम इंसान का चैनल है, आम आदमी पार्टी का चैनल नहीं, बल्कि आपका खुद का चैनल है। और जाते जाते मैं बस यही दुआ करूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी इन हादसों पर अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है हम एक आस लगाए बैठे हैं कि धोनी कुछ तो कहेंगे, किसी ना किसी तरह हमें प्रेरणा देंगे, चाहे एक वीडियो मैसेज के द्वारा, चाहे एक ट्वीट के द्वारा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। उम्मीद है कि हम उनके अल्फाज भी जल्द सुन सकें।